पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। रात भर चली झड़पों के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया कि उनका देश अफगानिस्तान के साथ खुली जंग में है। ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। समझते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत, बजट, हथियार और रणनीति का पूरा गणित। सबसे पहले बात करते हैं सैनिक संख्या की, किसके पास कितने जवान। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव सैनिकों की। पाकिस्तान की सेना में करीब 6,60,000 सक्रिय सैनिक हैं। थल सेना लगभग 5,06,000 है, वायुसेना करीब 70,000, नौसेना करीब 30,000। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाली सेना के पास लगभग 1,72,000 लड़ाके हैं। यानी संख्या के लिहाज से पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ी है। यहाँ साफ है कि पारंपरिक सैन्य ढांचे में पाकिस्तान को भारी बढ़त हासिल है। अब बात करते हैं वायुसेना की। आसमान पर किसका कब्जा। पाकिस्तान के पास लगभग 465 लड़ाकू विमान हैं और 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर। इनमें मल्टी रोल फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी वायुसेना और नौसेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, खासकर चीन जैसे रक्षा साझेदारों की मदद से। अफगानिस्तान के पास कोई मजबूत वायुसेना नहीं है। जानकारी के मुताबिक उसके पास करीब 6 पुराने विमान और 23 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इनमें से कितने उड़ान के लायक हैं ये साफ नहीं है। यानी अगर युद्ध खुलकर हवाई हमलों तक जाता है तो पाकिस्तान को साफ बढ़त मिलेगी। तीसरा, टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां। पाकिस्तान के पास 6,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन हैं, 4,600 तोपें, हजारों टैंक और आर्टिलरी यूनिट। इसके मुकाबले अफगानिस्तान के पास सीमित संख्या में सोवियत युग के टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं। सटीक आंकड़े साफ नहीं हैं और रखरखाव भी एक बड़ी चुनौती है। चौथा, परमाणु ताकत, सबसे बड़ा फर्क। सबसे अहम अंतर यहाँ दिखाई देता है। पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति है और उसके पास लगभग 170 परमाणु वॉरहेड माने जाते हैं। अफगानिस्तान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बेहद असाधारण परिस्थिति में ही संभव है, लेकिन रणनीतिक संतुलन में ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी बढ़त देता है। पांचवा, डिफेंस बजट, कौन कितना खर्च करता है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना रक्षा बजट बढ़ाकर करीब 9 अरब डॉलर कर दिया है। तो वहीं अफगानिस्तान का रक्षा खर्च बेहद सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की कमी की वजह से उसका सैन्य आधुनिकीकरण भी बाधित है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर पाकिस्तान हर मोर्चे पर इतना मजबूत है तो फिर संघर्ष इतना आसान क्यों नहीं। अफगानिस्तान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी, पठारी और ऊबड़ खाबड़ है। तालिबान लड़ाके इन इलाकों से भली भांति परिचित हैं। वो छोटे छोटे दस्तों में हमला करते हैं, अचानक वार करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को भी अफगान पहाड़ियों में लंबा संघर्ष झेलना पड़ा था। यानी पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान भारी है, लेकिन सीमावर्ती पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला रणनीति हालात को जटिल बना सकती है। अगर ये संघर्ष कुछ दिनों तक सीमित रहता है और हवाई हमले सीमित जमीनी कार्रवाई तक रहते हैं तो पाकिस्तान को बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है, सीमावर्ती पहाड़ियों में फैलता है और गुरिल्ला रणनीति हावी होती है तो पाकिस्तान के लिए चुनौती बढ़ सकती है। सैनिक संख्या में पाकिस्तान आगे, हवाई और नौसैनिक ताकत में पाकिस्तान आगे, टैंक और आर्टिलरी में पाकिस्तान आगे। परमाणु शक्ति सिर्फ पाकिस्तान के पास, लेकिन गुरिल्ला युद्ध और भूगोल में अफगानिस्तान की पकड़ मजबूत। यही वजह है कि ये संघर्ष सिर्फ हथियारों की ताकत का नहीं बल्कि रणनीति और भूगोल का भी युद्ध है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात कूटनीति की तरफ मुड़ते हैं या फिर सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ता है।